हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। मेरा नाम राकेश पटोलिया है और आप सभी का स्वागत है नवनिधि परिवार के अंदर। साथियों, अगर आप भी नवनिधि परिवार के हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू पे दिए गए बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारा हर एक वीडियो आप तक हम पहुंचा सके और हम आपको टी के नॉलेज से मुहैया करा सके। और भी कई सारे वीडियोस एफएमसीजी के रिलेटेड और चाय बिजनेस के रिलेटेड हम इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा सकें। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है एक बिजनेस, चाय पत्ती का बिजनेस कैसे हम स्टार्ट कर सके। अगर कोई बिगनर है जिसको चाय पत्ती का बिजनेस करना है तो कैसे कर सके, इसके लिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा नॉलेज देने का प्रयास करूंगा। साथियों, सबसे पहले तो चाय पत्ती का बिजनेस क्यों करना चाहिए। नंबर 1, चाय पत्ती वो हर घर में यूज होने वाली प्रोडक्ट है और डेली यूज होने वाली प्रोडक्ट है। इसलिए एक चीज तो आप मान लीजिए कि चाय पत्ती का यूज इंडिया के अंदर बहुत बहुत भारी मात्रा में। जी हाँ, चाय के अंदर कभी मंदी नहीं आती है, क्योंकि वो हर गली, हर घर, हर चौराहे पे यूज होने वाली प्रोडक्ट है। दूसरी चीज, चाय पत्ती का बिजनेस आप कम लागत से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर है तो इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आपका बिजनेस बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे आपको उसमें इन्वेस्ट करना रहेगा, पर स्टार्टिंग में आप कम लागत से भी चाय पत्ती का बिजनेस कर सकते हैं। तीसरी चीज, चाय पत्ती के बिजनेस के अंदर आपको बहुत भारी मात्रा में मशीनरी की जरूरत नहीं है। बहुत कम मशीन की, अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं तो बहुत बहुत कम मशीनरी की आपको जरूरत रहेगी चाय पत्ती बिजनेस के पैकेजिंग के अंदर। अब बात करते हैं चाय पत्ती बिजनेस को करने के लिए कौन से चीजों को ध्यान में रखने। साथियों, उनके लिए मैं आपको 3 पॉइंट से बात करूंगा। पहली चीज परचेसिंग, दूसरी चीज पैकेजिंग और तीसरी चीज मार्केटिंग। जी हाँ, मेरा खुद का चाय पत्ती का बिजनेस है। मैं 10 साल से मेरी खुद की ब्रांड चला रहा हूँ। नवनिधि टी मेरी खुद की ब्रांड है गुजरात के अंदर, और 15 साल का मेरा एफएमसीजी मार्केट के अंदर एक्सपीरियंस है। तो मेरा एक्सपीरियंस और मैंने जो बिजनेस किया है वो बिजनेस के सारी की सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। साथियों, पहली चीज हमने बात की परचेसिंग। जी हाँ, टी बिजनेस के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो टी परचेसिंग की। आपको चाय की नॉलेज होनी जरूरी है। स्वाभाविक है कि आपने स्टार्टिंग किया है तो आपको चाय के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा। तो आप जब भी चाय परचेज करते हैं तो आपको क्या करना है कि आपके जो रीजन है, आपका जो एरिया है, आपका जो मतलब शहर है, उस शहर के अंदर जो पॉपुलर ब्रांड है उस ब्रांड का एक सैंपल लीजिए और उसके साथ आप जो चाय परचेज करना चाहते हो उसकी कंपैरिजन करिए और बाद में आप डिसाइड करिए कि ये चाय और वो चाय दोनों सेम है, उसके बाद ही आप परचेज करिए। और अगर आपको कहीं से रेडीमेड, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, अगर कहीं से आपको रेडीमेड ब्लेंड मिल जाता है तो बढ़िया रहेगा, जिससे आपको ज़्यादा उसमें नॉलेज देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको एक अच्छा ब्लेंड मिल जाएगा जो आपकी चाय पत्ती, आपके चाय बिजनेस को एक ग्रोथ देगा। दूसरी चीज़, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, बिगनर है, तो मेरी एक सलाह है कि आप स्टार्टिंग बड़ी 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 मात्रा में चाय मत परचेज करना। आप 100 किलो, 200 किलो या 300 किलो जितनी चाय परचेज करना, और इसके लिए आपको बड़ी मंडी में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपके शहर में कई सारे होलसेलर मिल जाएंगे। अगर आपके शहर में नहीं है तो आजू बाजू के कई शहर में होंगे, वहाँ से आप परचेज करिए, जिससे आप कम लागत में आपका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और कम क्वांटिटी परचेज करिए और फिर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करिए। धीरे धीरे आपका बिजनेस बड़ा होता जाए, उसके बाद आप बड़ी मार्केट में जाए। आसाम है, फिर कलकत्ता है, फिर सिलीगुड़ी है, वहाँ से आप परचेज करिए। तीसरी चीज पैकेजिंग। जी हाँ साथियों, अगर आप बिगनर है
आप चाय पत्ती का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आपके पास इतने सारे पैसे लगाने के लिए नहीं, आप कम लागत से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कई सारे रेडी पाउच मिलते हैं मार्केट में जो आपको किलो के हिसाब से मिलेगी। वहाँ से आप लेके आइए और फिर आप उसके अंदर पैकिंग करिए और आपने जो नाम डिसाइड किया उसका प्रिंट निकाल लीजिए पेपर के अंदर, वो स्टिकर बना लीजिए और स्टिकर उस पर चिपका के आप पैकिंग को मार्केट कर सकते हैं साथियों। और धीरे धीरे आपका बिजनेस अगर ग्रोथ करने लगेगा और बड़ा होता जाएगा, उसके बाद आप प्रोफेशनल पैकिंग भी ला सकते हैं। और आपके पास अगर पैसे है और आप थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आप पैकिंग करिए और आपकी ब्रांड को ट्रेडमार्क ले लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए और फिर एक अच्छा पैकिंग बना लीजिए, प्रोफेशनल पैकिंग, जिससे आपके बिजनेस को रफ्तार ज़्यादा मिलेगी। तो ऐसे भी आप अगर स्टार्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर आप वाइट पॉलीथीन की जो पैकिंग आती है उसमें भी अगर आप चाय भर के उसको आप क्लिप लगा के भी कर सकते हैं। ऐसी कोई मशीनरी की भी ज़रूरत नहीं रहती, आप स्टेपलर की क्लिप लगा के भी स्टार्टिंग में आप अपनी चाय बेच सकते हैं साथियों। ऐसा मैंने भी किया है। और तीसरी चीज़ वो है मार्केटिंग। जी हाँ साथियों, आपने चाय का पैकिंग बना लिया, चाय भी परचेज कर ली, पर अब जो पॉइंट है वो है मार्केटिंग। क्योंकि चाय का बिजनेस कोई ऐसा बिजनेस नहीं है कि जो आप ही लेके जा रहे हैं। ऑलरेडी कई सारे प्लेयर मार्केट के अंदर है और बहुत बहुत बड़ी मात्रा में कंपटीशन है। क्योंकि ऑब्वियसली कि इतनी सारी इसकी डिमांड है, तो डिमांड को सप्लाई करने के लिए बहुत सारे लोग भी होंगे और बहुत सारे लोग जिस मार्केट में होगा वहाँ पे कंपटीशन भी इतनी तगड़ी होने वाली है। आपको मार्केट के अंदर जाना है और मेहनत भी करनी पड़ेगी। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सावचेत कर रहा हूँ कि मार्केट इतना इजी नहीं है। आपको मार्केट के अंदर मेहनत करनी पड़ेगी आपकी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। जी हाँ साथियों, मार्केटिंग के लिए आपके पास 3 ऑप्शन रहेगा। या तो आप डोर टू डोर मार्केट कर सकते हैं, या तो आप शॉप टू शॉप मार्केट कर सकते हैं, या तो फिर आप जो चाय की किटली होती है वहाँ पे भी आप मार्केट कर सकते हैं। अगर आपके पास कम लागत से आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो मेरा सजेशन यही है कि स्टार्टिंग में आप डोर टू डोर मार्केट करिए। दूसरी, आप चाय की किटली पे मार्केट करिए, क्योंकि वहाँ पे जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा और आपकी चाय का जो पेमेंट होगा, या फिर कहते हैं ना कि चाय की जो खपत होगी वो जल्दी वहाँ पे होगी। अगर आप चाय की किटली पे जाना चाहते हैं तो आपको मतलब आपके शहर में जितनी भी किटली है वहाँ पे आप पहले सैंपल दीजिए, उसको बनवाइए, उसकी किटली पे जाके उसकी दुकान पे जाके, और फिर उसको पसंद आए तो आप उसके साथ बिजनेस स्टार्ट करिए। डोर टू डोर है तो वहाँ पे भी आप घर घर जाके सैंपल दीजिए और उसको आप अपनी प्रोडक्ट प्रमोट करिए और उसको सर्विसेज प्रोवाइड करिए, जिससे आपके बिजनेस को धीरे धीरे ग्रोथ होता जाएगा। और जैसे ही ये बिजनेस ग्रोथ होगा तो उसके आसपास वाले जिस घर के पास में आप देते हैं उसके पास में जो दुकान होगी वो दुकान भी आपसे परचेज करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसके वहाँ पे भी डिमांड होगी आपकी चाय की। तो वैसे ऐसे आप पहले घर घर जाके आपकी चाय का ब्रांड को प्रमोट करिए और एक तरफ आप किटली पे प्रमोट करिए, दोनों तरफ हो सकते हैं। ज़्यादातर अगर घर के लिए आप चाय को पैकिंग करना चाहते हैं तो वो आपको थोड़ा बड़ा वाला दाना रखना पड़ेगा, जिसको हम BOP कहते हैं, BP कहते हैं, BOP SM कहते हैं। और अगर आप होटल के लिए जो चाय किटली है उसके लिए अगर आप ब्रांड बनाना चाहते हैं, उसके लिए आप मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको छोटे छोटे जो बारीकी वाले दाने होते हैं जिसको हम OF कहते हैं, PD कहते हैं, वैसी चाय आपको परचेस करनी पड़ेगी। तो वो तो आपको धीरे धीरे नॉलेज मिलता जाएगा। तो ऐसे आप पूरा मार्केट कवर कर सकते हैं। और इसके लिए आपको पैशन की ज़रूरत रहेगी, रातों रात नहीं होगा। आपको 1 साल 2 साल मार्केट को देना पड़ेगा, उसके बाद आपकी ब्रांड है वो प्रमोट होगा। उसके बाद साथियों, आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है जब आप चाय का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़, आपको कभी प्रॉफिट पे मत
फोकस नहीं रखना, आपको रखना है क्वालिटी पे फोकस। प्रॉफिट तो आपको मिलेगा ही, कम प्रॉफिट में ज़्यादा क्वांटिटी निकालने की सोचना। ऐसा कभी मत सोचना कि आप ज़्यादा प्रॉफिट ले लीजिए। ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में अगर आप गए तो आपकी ब्रांड बनने से पहले ही बिगड़ जाएगी। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। इसलिए कम प्रॉफिट में रखना पर क्वालिटी अच्छी देने का प्रयास करना। दूसरी चीज़, ज़्यादा क्रेडिट पे मत देना माल, क्योंकि ये सारी चीज़ मैं एक्सपीरियंस के आधार पे कहता हूँ कि अगर आप एक बार क्रेडिट के चक्कर में चले गए, ज़्यादा उधारी में देने लगेगे आप, तो फिर आपका जो पूरा जो साइकिल चलनी चाहिए वो चलना बंद हो जाएगी। फिर आप ना जाने कैसे भी तोड़ मरोड़ कर आप अपना बिजनेस को चलाते रहेंगे और बिजनेस में आपको मज़ा नहीं आएगा। इसलिए ज़्यादा क्रेडिट मत देना। क्रेडिट देना पर बिल टू बिल रखना, मतलब एक बार आपने माल दिया, दूसरी बार अगर वो ऑर्डर देता है तो पहली बार जो माल दिया उसका पेमेंट पहले लीजिए, उसके बाद ही दूसरा माल दीजिए, है। तो ऐसे ज़्यादा क्रेडिट भी मत देना। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। फिर आपका बिजनेस धीरे धीरे ग्रोथ होता जाएगा और धीरे धीरे आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते जाइए और उसके बाद आप अपनी ब्रांड को एडवर्टाइजमेंट करिए। बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत बड़ी ब्रांड भी बना सकते हैं। तो साथियों, ये था चाय पत्ती बिजनेस हम कैसे करें उसका ओवरव्यू मैंने आपको बताया। और इसी चैनल के माध्यम से मैं आपको हर वो बारीकी से बारीकी पॉइंट पे मैं आप पे फोकस करता रहूँगा। मैं आपको हर वो पॉइंट पर आपको नॉलेज देता रहूँगा जिससे आपके चाय के बिजनेस में ग्रोथ आ सके। हम इसी चैनल के माध्यम से एफएमसीजी मार्केट के अंदर कैसे काम किया जाता है उसके बारे में भी हम वीडियो बनाते रहेंगे। तो हम सब मिलते रहेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।